अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों यहूदी दुनिया के बड़े धर्मों में से एक धर्म है। यहूदी कौम अल्लाह ताला की लाडली कौमों में से एक कौम हुआ करती थी। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने 48 अंबिया किराम को इनके बीच में भेजा, मगर खास तौर पर यहूदी धर्म की निस्बत हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ की जाती है, क्योंकि इनका नस्ली ताल्लुक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से था, जिनका लक़ब इसराइल था। इसीलिए इन्हें बनी इसराइल भी कहा जाता है। याद रखें कि दुनिया के हर धर्म और हर मजहब की तरह यहूदी धर्म भी अपने अलग तौर तरीके रखता है। मजहब इस्लाम की तरह यहूदियों में अजान भी दी जाती है, नमाज भी पढ़ी जाती है और रोजे भी रखे जाते हैं। और यही नहीं बल्कि यहूदी धर्म में इस्लाम धर्म की तरह हलाल जानवर की कुर्बानी भी की जाती है, लेकिन उनके तौर तरीकों के लिहाज से देखा जाए तो उनमें और इस्लाम धर्म में जमीन आसमान का फर्क है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहूदी धर्म में दी जाने वाली कुर्बानी के बारे में, यानी कि यहूदी धर्म के लोग किस तरह से जानवर की कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी करने से पहले वो उस जानवर के साथ में क्या करते हैं। ये जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले अगर आप इस्लाम धर्म को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा धर्म मानते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यहूदी धर्म में रोज की 3 इबादतें मुकर्रर की गई हैं, जिनमें से सुबह और दोपहर की तो फर्ज इबादत है, जबकि शाम की इबादत अपने आप पर वाजिब की जा सकती है। याद रखें कि यहूदी धर्म में ये सब इबादत उस वक्त तक लागू नहीं होती जब तक कि इंसान इनको अपनी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बनाने की नीयत ना कर ले। और जब कोई इंसान इबादत करने की नियत कर लेता है तो उस नियत के बाद में तमाम इबादतें उस पर वाजिब हो जाती हैं और फिर उनमें और फर्ज इबादतों में कोई फर्क नहीं रहता। इसके अलावा यह भी याद रखें कि यहूदी धर्म में तमाम इबादतें अपने तौर पर भी अदा की जा सकती हैं और बाजमात भी अदा की जा सकती है, मगर यहूदी धर्म का मानना है कि बाजमात इबादत करने में ज्यादा फजीलत है। इसीलिए फिर जब उनकी जमात इकट्ठी हो जाती है तो फिर वो अपने खुदा के दरबार में बतौर बनी इसराइल की कौम पुकारते हैं। उनकी जमात को पूरा होने के लिए उन्हें कम से कम 10 लोगों की जरूरत होती है, वरना फिर एक साथ होकर भी ये लोग अपनी अलग अलग इबादत करते हैं। दोस्तों मजहब इस्लाम की तरह यहूदी धर्म में कुर्बानी भी की जाती है, लेकिन इनका जो कुर्बानी करने का तरीका है वो मुसलमानों से बिल्कुल अलग है। याद रखें यहूदी धर्म में फर्ज कुर्बानी के अलावा अलग अलग मौकों पर और अलग अलग तरीकों से भी कुर्बानी की जाती है और इन्हीं तमाम तरह की कुर्बानी को कुर्बन कहा जाता है। कुर्बन कुर्ब से बना है, जिसका मतलब करीब होता है, और इस लफ्ज को इन्हीं कामों में इस्तेमाल किया जाता है जिन कामों को करने से यहूदी समझता है कि वो अपने खुदा के करीब हो गया। यहूदी धर्म में उन्हीं जानवर और जानदार हलाल जानवरों की कुर्बानी की जाती है कि जिनकी कुर्बानी इस्लाम धर्म में मुसलमान बकरीद के मौके पर करते हैं, लेकिन इसके अलावा यहूदी धर्म के लोग फाख्ता, मुर्गी और इन जैसे बहुत सारे परिंदों की भी कुर्बानी करते हैं। कभी कभी उनकी ये कुर्बानी अनाज के तौर पर भी की जाती है, जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, खुशबू और इस तरह की बहुत सारी चीजों को भी अपनी कुर्बानी में इस्तेमाल किया जाता है। यहूदी धर्म में जब भी किसी जानवर की कुर्बानी करते हैं तो आमतौर पर उस कुर्बानी के जानवरों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। उनमें से पहला हिस्सा तो खुद कुर्बानी देने वाला रख लेता है, जिसे फिर वो अपने घर वालों के साथ में पकाकर खाता है, जबकि दूसरा हिस्सा काहिनों को दे दिया जाता है, यानी कि जो लोग कुर्बानी करते हैं उनको दे दिया जाता है, और तीसरा हिस्सा उनकी जो कुर्बान गाह बनी होती है उसमें रखकर जला दिया जाता है, और यही वो हिस्सा होता है जिसको यहूदी अपने खुदा के सामने पेश करते हैं। इसके अलावा कई बार यहूदी अपने खास मौके पर
या यूं कहें तो अपनी कोई खास किसी के मौके पर कुर्बानी भी देते हैं। इस तरह की कुर्बानी में पहले तो यहूदी अपनी कुर्बानी के जानवरों को साथ में लेकर उसके साथ में नाच गाना करते हैं, यानी कि इस कुर्बानी के जानवर के साथ में खूब खुशियां मनाते हैं। उसके बाद में उस जानवर की कुर्बानी अपने खुदा के सामने पेश कर देते हैं। ऐसे मौके पर दी गई कुर्बानी का सारा हिस्सा ही कुर्बान गाह पर रखकर उसको जला दिया जाता है। यानी कि यहूदियों के मुताबिक इस तरह की कुर्बानी का सारा हिस्सा ही खुदा के हवाले करना होता है। जिस जानवर को इस तरह की खास कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे किस्बुल फिदा कहा जाता है। तौरात के मुताबिक किस्बुल फिदा उस जानवर को कहा जाता है जिसके ऊपर इंसान के सारे गुनाहों को लाद कर कुर्बान कर दिया जाता है। तौरात में यहूदियों को इस तरह की कुर्बानी करने का बार बार हुक्म दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि पिछले कई सालों से यहूदियों ने कुर्बानी करना बंद कर रखा है। यानी कि इस वक्त यहूदी कुर्बानी नहीं कर रहे, और अगर कोई करता भी है तो उसको सिर्फ सदका और खैरात ही माना जाता है। मगर अब सवाल ये उठता है कि यहूदियों ने कुर्बानी करना क्यों बंद कर दिया। तो हम आपको बता दें कि यहूदियों की जो कुर्बान गाह थी वो हैकल सुलेमानी में बनी हुई थी, उसको एक बादशाह ने हमला करके तहस नहस कर दिया था, जिसके बाद से यहूदियों में कुर्बानी का सिलसिला रुक गया था। लेकिन तौरात के मुताबिक अब यहूदियों का ये मानना है कि बहुत ही जल्द उनका मसीहा यानी दज्जाल उनके बीच आ जाएगा और हैकल सुलेमानी एक बार फिर से तामीर कर देगा जिसमें यहूदियों की कुर्बान गाह बनी हुई थी, जिसके बाद से वो फिर से कुर्बानी करना शुरू कर देंगे। यानी कि उनमें कुर्बानी की पुरानी रस्म फिर से शुरू हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों यहूदियों के मुताबिक उनकी कुर्बानी सिर्फ हैकल सुलेमानी में ही पूरी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि दीन इस्लाम की तरह यहूदी धर्म में अजान और नमाज का तस्वुर भी पाया जाता है। यहूदी धर्म के लोग दिन में 3 बार अजान देते हैं और नमाज अदा करते हैं, और हफ्ते के दिन यानी कि शनिवार के दिन ये लोग एक खास नमाज भी अदा करते हैं। जिस तरह से मुसलमान जुमे के दिन खास नमाज पढ़ते हैं, इसके अलावा इनकी एक और 5वीं खास नमाज भी है जिसे नाइला कहा जाता है, जो साल में सिर्फ एक ही बार अदा की जाती है। दीन इस्लाम की तरह यहूदी धर्म में भी नमाज तन्हा और जमात के साथ अदा की जा सकती है। जिस तरह से इस्लाम में बाजमात नमाज की फजीलत ज्यादा है, वैसे यहूदी धर्म में भी बाजमात नमाज को ज्यादा अफजल माना गया है। लेकिन इनकी नमाज में अक्सर आमाल की क़िरात बआवाज़े बुलंद और एक खास लय में की जाती है जिसे नेकून कहा जाता है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि यहूदी धर्म की हर इबादत गाह में एक बुलंद और ऊंचा चबूतरा भी मौजूद होता है जिस पर खड़े होकर यहूदी धर्म के आलिम मुनाजात पढ़ते हैं, जिसे हम अपनी बोल चाल की भाषा में यहूदियों की अजान भी कह सकते हैं। अजान देते वक्त यहूदी रब्बी के हाथ में एक बिगुल होता है जिसको बजा करके आसपास के यहूदियों को नमाज के लिए इत्तिला दी जाती है। इसीलिए फिर इस बुगुल की आवाज सुनते ही तमाम यहूदी इबादत के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। याद रखें, दीन इस्लाम में जब नमाजियों को इकट्ठा करने के लिए अल्लाह के प्यारे नबी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से राय ली थी, तो उस वक्त कुछ लोगों की तरफ से इन्हीं यहूदियों वाले तरीके का मशवरा दिया गया था। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने इस तरीके को अपनाने के लिए साफ साफ मना फरमा दिया था, यानी कि आपने यहूदियों के इस तरीके को नापसंद फरमा दिया था। तो दोस्तों ये तो हुई यहूदी धर्म की अजान की बात। अब आपको यहूदी धर्म की नमाज के बारे में भी बता देते हैं। याद रखें, दीन इस्लाम की तरह यहूदियों में भी नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन इनका नमाज पढ़ने का वक्त और तरीका मुसलमानों की नमाज से बहुत ज्यादा अलग है। यानी कि यहूदियों और मुसलमानों की नमाज में बहुत ज्यादा फर्क पाया जाता है। यहूदियों के नजदीक नमाज की वजह अपने खुदा का शुक्र अदा करना और अपने गुनाहों की माफी तलब करना है। इसके अलावा यहूदियों का यह भी कहना है कि खुदा ने उनको ये जिंदगी दी है, तौरात जैसी मुकद्दस किताब अता की है, इसीलिए उन पर फर्ज है कि वो अपने खुदा की तारीफ करें और उनका शुक्र अदा करें। इसलिए यहूदी धर्म में इनफिरादी और इज्तिमाई दोनों नमाजें हैं, यानी अलग अलग और इकट्ठे होकर दोनों तरह से नमाज पढ़ सकते हैं। इनफिरादी नमाज किसी भी वक्त
अदा की जा सकती है, यानी कि किसी भी अहम मौके पर, जैसे कि कोई दुख और मुसीबत वाले होने पर, कोई बीमारी से निजात हासिल होने पर, या फिर किसी भी खुशी के मौके पर पढ़ी जा सकती है। जबकि इज्तिमाई नमाज दिन में सिर्फ 3 बार ही पढ़ी जा सकती है। जिस तरह से हम मुसलमान दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं और यहूदी धर्म की ये 3 नमाज खास उनकी इबादत खानों में ही अदा की जाती है, वैसे ही जिस तरह से हम मुसलमान मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं। लेकिन याद रखें, यहूदी लोग भी मुसलमानों की तरह जब अपनी इबादत गाह में जाते हैं तो सबसे पहले वो वजू करते हैं, लेकिन इनका वजू मुसलमानों की वजू से बहुत ज्यादा अलग तरह का होता है। दरअसल यहूदियों के वजू में जो सबसे अहम चीज होती है वो होता है उनका लोटा, जिसके बगैर उनका वजू भी नहीं होता। यहूदी सबसे पहले अपने इस लोटे में पानी भरते हैं और इसके बाद में वो अपना वजू करते हैं, लेकिन वो मुसलमानों की तरह ना ही अपना मुंह धोते हैं और ना ही अपने पैरों को धोते हैं और ना ही सिर का मसा करते हैं, बल्कि उनका वजू करने का तरीका अजीब तरीका होता है। यहूदी लोग अपने लोटे से पानी लेकर अपने हाथ को 3 बार धोते हैं और फिर दूसरे हाथ को भी 3 बार धो लेते हैं। फिर अपने दोनों हाथों को धोकर अपने दिल में ये तस्वुर कर लेते हैं कि अब हम पाक हो गए हैं। वजू करके यहूदी फिर अपनी इबादत गाह में चले जाते हैं, जहां पर तौरात का आलिम होता है, जिसको रब्बी कहा जाता है। वो वहां पर नमाज पढ़ाता है। इसके अलावा हफ्ते के दिन यानी शनिवार के दिन उनका बड़ा इज्तिमा भी होता है, जिसमें तमाम इजरायली मर्द और औरत शिरकत करते हैं। फिर वहां तौरात को बुलंद और ऊंची आवाज में पढ़ा जाता है। यहूदी अपनी नमाजों में बुलंद आवाज से और खूबसूरत आवाज और लय के साथ में तौरात की तिलावत करते हैं। इसके अलावा नमाज के दौरान यहूदी कभी रुकू में चले जाते हैं, तो कभी बड़े बड़े सजदे करते हैं, तो कभी खड़े खड़े झूमने लग जाते हैं, तो कभी जोर जोर से तौरात की तिलावत करने लगते हैं। फिर कभी झुकते हैं, कभी सजदा करते हैं और इस तरह से करते हुए वो अपनी नमाज मुकम्मल कर लेते हैं। इसके अलावा ये भी याद रखें कि नमाज के दौरान यहूदी अपना रुख यरूशलेम यानी कि बैतुल मुकद्दस की तरफ करते हैं, यानी कि ये लोग बैतुल मुकद्दस की तरफ अपना मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। दोस्तों, एक पुलिस वाली औरत के साथ कुरान मजीद का एक ऐसा मोजिजा हुआ जिसने तमाम लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। अल्लाह ताला ने उस औरत के साथ ऐसा क्या किया कि वहां पर मौजूद तमाम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई और वो सोचने लगे कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से हमारा हौसला अफजाई होता है और हमें और नई अच्छी वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो आप इस वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये पुलिस वाली औरत मुसलमानों से इंतहाई नफरत किया करती थी। ये मुसलमानों को देखना भी गवारा नहीं करती थी। अगर किसी वजह से मुसलमानों को गिरफ्तार करना भी होता तो वो वापस आकर गिरफ्तार करने वाले हाथों को कई बार धोया करती थी। ये मुसलमानों को अछूत समझती थी। इसके वालिदैन ने कई बार मुसलमानों से दूर रहने को कहा। मुसलमानों के खिलाफ इसके अंदर इंतहाई बुग़्ज़ पलता था। कहते हैं कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता जो खुशी और तकलीफ अल्लाह तबारक व तआला ने जिस किसी इंसान की जिंदगी में लिख दी गई हो, उसे इस परेशानी का सामना जरूर करना पड़ता है। बाज़ औक़ात यही परेशानी इंसान की जिंदगी बदल देती है। फिर इंसान सोचता है यही वो तकलीफें हैं जिन्होंने मुझे जीने का अंदाज बताया। ऐसा ही इस पुलिस वाली के साथ हुआ जिसे देखने वालों को हैरानो परेशान कर दिया। ये वाकया राजस्थान की जिला जयपुर में पेश आया, जहां एक औरत पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर फराइज अंजाम दे रही थी। उस औरत का शोहर एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। वो मसालों का कारोबार करता था। उसका कारोबार यूरोप अरब मुमालिक में था। एक दिन वो औरत एक शख्स को चोरी के जाल में पकड़कर ले आई। वो शख्स इंतहाई नेक
पाक दामन और अच्छे अखलाक का मालिक था। वो औरत उसके अखलाक को देखकर इंतहाई मुतासिर हो गई। उस शख्स ने उस औरत को कुरान करीम का एक टुकड़ा दिया और औरत को कहने लगा कि अगर तुम्हें किसी भी बीमारी का सामना करना पड़े तो इन अल्फाज को पढ़ना और पानी पर दम करके पिला देना। ये पुलिस वाली औरत उसकी बातें सुनकर दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहने लगी। औरत ने न चाहते हुए भी उस टुकड़े को अलमारी में रख लिया। बाबाजी पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस वाले के दिल में ख्याल आया कि मैं इसको याद करके आजमाती हूँ और देखती हूँ कि इस शख्स की बातों में किस हद तक सच्चाई है। इसीलिए पुलिस वाले ने इंटरनेट और सोशल मीडिया की मदद से उसे चंद दिनों में ही सीख लिया था। एक दिन जब उसने तर्जमे के साथ में इस सूरत को पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वो सोचने लगी कि किस कदर उम्दा कलाम है जो दिलों को नरम कर देता है। उस औरत को यकीन हो गया कि यकीनन इस सूरत में कोई जादू है। एक दिन उसके छोटे बच्चे को खतरनाक जहरीले सांप ने काट लिया। अपने बच्चे की हालत को देखकर वो तड़पने लगी। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उन्होंने कहा कि जहर पूरे जिस्म में एंटर हो चुका है, लिहाजा तुम्हारे बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हम तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा कुछ ही घंटों का मेहमान है। तो ये सुनकर उस माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था कि एक तरफ उसका शोहर जो अपने खुदा से मदद मांग रहा था उनके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। जब वो औरत इंतहाई परेशान थी तो उसे याद आया कि उस शख्स ने कहा था कि इस सूरत को जिस मर्ज के लिए पढ़ा जाए या पानी पर दम करके उसे पिलाया जाए तो वो कुछ सेकंड में ही ठीक हो जाता है। उसने बताया था कि सूरत में हर बीमारी की शिफा भी है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत को ईमान की तरफ लाना था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत पैदा करनी थी। जब उस औरत ने इस सूरत को पढ़कर सांप के काटी हुई जगह पर दम किया, फूंका, तो दम करते ही उसका लड़का बैठ खड़ा हुआ। वो ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी सांप ने उसे काटा ही ना हो। अब उस औरत का शोहर ये मामला देखकर उसके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि डॉक्टर साहब, हमारे बच्चों को ठीक ना कर सके तो तुमने ऐसा कौन सा अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया? तो उसने कहा कि कुछ भी नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। वो सूरत मुझे याद थी, मैंने उसको पढ़कर बच्चे पर दम किया और उसको पिलाया, तो देखो हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने ठीक हो गया है। अब उसका शोहर खुशी होने की बजाय उससे नाराज हो गया। गुस्से की हालत में उसे बुरा भला कहने लगा। उस आदमी को इस्लाम से सख्त नफरत थी। बीवी की बातें सुनकर उसे अपनी बीवी से नफरत हो गई। बीवी को कहने लगा कि अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से ये सूरत सुनी तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। इस सूरत का मोजिजा देखकर उस औरत के दिल की दुनिया ही बदल गई थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी किस तरह से मदद की, ये भी एक बड़ा ही ईमान अफरोज वाकया है। जब उसका शोहर परेशानी की वजह से चहल कदमी कर रहा था तो वही सांप आ गया जिसने उसके बच्चे को काटा था। ये बच्चा माँ के उस अमल की वजह से ठीक हो गया था। अब अल्लाह तबारक व तआला ने सांप को हुक्म दिया कि उसने इस आदमी को काट लिया, जिसकी वजह से वो आदमी दुनिया से रुखसत हो गया। औरत ने पुलिस की नौकरी को खैराबाद किया और शोहर के कारोबार को संभालने लगी। कारोबार का तजर्बा ना होने की वजह से 1 साल के अंदर उस औरत का तमाम कारोबार तबाह बर्बाद हो गया। औरत की फैक्ट्री और घर नीलाम हो गया। नौबत फाकों तक आन पहुंची। वो औरत बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी और अपने दिल में सोचा कि सूरह फातिहा की तिलावत करती हूँ, हो सकता है कि मेरी तमाम परेशानी खत्म हो जाए और मेरे माल में बरकत हो जाए। अब उस औरत ने दिन रात इस सूरत की तिलावत करना शुरू कर दी। उठते बैठते हर वक्त सूरत की तिलावत करती रहती। उसे इस सूरत पर यकीन था कि उसके घर के हालात जरूर बदल जाएंगे। दोस्तों, जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद लगाता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता, उन पर अपने खजानों के मुंह खोल देता है। 7 दिन के अंदर इस औरत को खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शोहर का दोस्त आ रहा है, जो अमेरिका में उसका पार्टनर था। उस औरत के पास आकर वो कहने लगा कि आप फिक्र न करें, वो मेरे भाई की तरह था, मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगा।
आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। फिर उस आदमी ने उस औरत का कारोबार संभाला और देखते ही देखते उनके हालात पहले की तरह हो गए। एक दिन वो औरत इस सूरत की तिलावत कर रही थी, यानी पढ़ रही थी, तो उसके शोहर का दोस्त कहने लगा कि आप ये मंत्र हर वक्त क्यों पढ़ती रहती हैं? उसने बताया कि ये मंत्र नहीं बल्कि मुसलमानों की कुरान मजीद की एक सूरत है। फिर उसने उसे बताया कि सूरत की वजह से किस तरह उसका बेटा ठीक हुआ। उसके शोहर का दोस्त कहने लगा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? जिस कुरान मजीद की एक सूरत में इतनी बरकत हो तो पूरे कुरान मजीद में किस कदर आफियत होगी। चुनांचे उस औरत ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। फिर उस आदमी ने कुरान मजीद पर रिसर्च करना शुरू कर दी। उसने कुरान मजीद पर बहुत ज्यादा रिसर्च की, बहुत ज्यादा तहकीक की। चुनांचे कुछ महीनों के बाद वो भी मुसलमान हो गया। फिर उन दोनों ने शादी कर ली और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, कुरान मजीद की वो सूरत जो औरत पढ़ती थी उसका नाम सूरह अल फातिहा है। ये सूरह फातिहा सबको याद भी होती है। ये सूरह फातिहा की बड़ी फजीलत है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, सूरह फातिहा की बेशुमार फजीलत हैं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि सूरह फातिहा मेरी और मेरे बंदों के दरमियान दो हिस्सों में तकसीम की गई है। एक हिस्सा मेरे लिए और एक हिस्सा मेरे बंदों के लिए। सूरह फातिहा के नमाज में पढ़ना शर्त है, इसके बगैर नमाज ही नहीं हो सकती। इस सूरह का नाम सूरह शिफा भी है। इसीलिए अगर बिच्छू या सांप वगैरह ने काट लिया हो तो सूरह फातिहा को पूरे यकीन और खुलूस दिल के साथ पढ़कर उस जगह पर दम कर दिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला फौरन शिफा दे देता है, और इस बात का जिक्र हदीस में भी मिलता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।